मैं मधुबाला कुमारी पिता संतोष राम, उम्र 21 वर्ष, ग्राम उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसहरी, थाना सिरसिया। एक साथ भागे हैं, ठीक है। और अब मैं अपने माता पिता और मामा के घर वालों पर FIR दर्ज। सिवान के रहने वाले हैं और मेरे साथ हम एक लड़का से प्यार करते थे। भागे हैं, इसमें कोई किसी का जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर मैं तुझे भगा के लाया हूँ, मैं काजल कुमारी, मेरे पिताजी के नाम बिहारी रजा कुमारी, पिता का नाम स्वर्गीय कुशेश्वर जी, पुत्र रामचंद्र यादव जी, ग्राम पोस्ट हिंदूपुर जी। और इनका नाम कुणाल वर्मा है और इनका घर सिकंदर में है। और हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं। हमारी सोसाइटी में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इसमें सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। कुमारी, मेरा घर नेउरा है, मेरे पिताजी का नाम दिलीप राय है और हम दोनों अपना मर्जी से शादी किए हैं। जीएम तो गुलटेनी के साथ है, मरम तो गुलटेनी के साथ है। आज चाहे कल हम गुलटेनी के साथ ही रहे। हर हाथ में इंटरनेट मोबाइल है, अच्छाई भी है उसमें। आप मोबाइल देखिए, इंटरनेट खोलिए, अच्छा से अच्छा ज्ञान का भी चीज है और बुरा ज्ञान भी उसमें भरा हुआ है। हम दोनों एक साथ भागे हैं, ठीक है। और अब इनका कोई गलती नहीं है, मेरा गलती है कि हम इनको लेके भागे हैं, ठीक है। अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। एक दिन पापा मेरे गली में देख लिए थे, हमको बहुत मार मारे थे, बेल्टे बोलते थे कि तुम मुझसे बात मत करो। स्कूल जाने से भी मना कर रहे थे हमको, पर इसी वजह से, घर के लोग के वजह से हमको फिर इनके साथ आना पड़ा, ठीक है। इनका कोई गलती नहीं, गलती है तो मेरा है, ठीक है। मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ, शादी भी करेंगे इन्हीं के साथ। हमको जो करना है, कैसे भी रखे, हमको नून रोटी खाए या फिर हम मार भात खाए, ठीक है। हमको इन्हीं के साथ रहना है। किसी से लेना, घर परिवार किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। अपने माँ बाप किसी से मतलब नहीं है, बस मेरे सास ससुर अच्छे से रहें, आई अच्छे से रहें। इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। अगर हम लोग को अलग कर सकते हैं तो हम जहर खा के हम दोनों मर जाएंगे, ठीक है। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। हम लोग एक बिछड़ के भी नहीं रह पाते हैं। उम्र करीब 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट मुसहरी, थाना सिरसिया, OP, जिला पश्चिम चंपारण की अस्थायी निवासी हूँ। आज मैं आपको सच्चाई बताने वाली हूँ। मैं अपना घर अपने मन से छोड़ी हूँ। जिस दिन मैंने अपना घर छोड़ा, हमरा के क्यों धमकी दे, जौन हम कहम तो हमने सही रहे। हम गुलटेनी के साथ रह चाहते नहीं, इनके साथ जीएम तो गुलटेनी के साथ है, मरम तो गुलटेनी के साथ है। आज चाहे कल हम गुलटेनी के साथ ही रहे। मैं मधुबाला कुमारी, पिता संतोष राम, उम्र 21 वर्ष, ग्राम पोस्ट थाना नवलपुर, जिला पश्चिमी चंपारण की निवासी हूँ। मैं 4 सालों से प्यार करती हूँ, जिनका नाम रंजन कुमार, उम्र 23 वर्ष, पिता सुनील प्रसाद कुशवाहा है, ग्राम पोस्ट चंद्रहानपरिया, थाना भथुरिया। मैं अपनी मर्जी से भागकर शादी की हूँ। मेरी मम्मी पापा ने जो केस किए हैं वो झूठ है। सिवान के रहने वाले हैं और मेरे साथ हम एक लड़का से प्यार करते थे और वो भी हमसे बहुत प्यार करता था। हम दोनों साथ, वो भी सुनार था, हम भी सुनार है। बस वो कारीगर का काम करता है। मेरे पापा का ज्वेलरी का दुकान है, तो मतलब वो लोग चाह रहे थे कि नहीं, उन्नीस जाति का है, थोड़ा कुछ पैसा नहीं है, गरीब है, तो इसीलिए हमको मारा लोग, पिटा लोग। उसके बाद हम बोले कि हम नहीं करेंगे शादी, जहाँ आप लोग बोलेंगे रोज हम करना, हम उसको भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर हम झूठ बोले नहीं, तुम्हारा मती फेर दिया है, सब कुछ खिलाया है, कुछ खिलाया है तुमको। और हम मम्मी को पता है, मतलब तुम मेरे घर में सबको पता है, मेरे खानदान में, मतलब मेरे पूरे परिवार में सबको पता है, ठीक है। कुमारी, मेरा घर नेउरा है, मेरे पिताजी का नाम दिलीप राय है और हम दोनों अपना मर्जी से शादी किए हैं। मतलब मेरा आधार कार्ड पे उम्र कम है, सिर्फ आधार कार्ड पे कम किया गया हुआ है। मेरा उम्र है पूरा 19 साल। हम दोनों अपना मर्जी से शादी किए, ना ही इनका कोई दोस्त का हाथ है, ना ही मेरा कोई दोस्त के हाथ है। हम दोनों अपना मर्जी से ऑटो से भाग करके आए हैं, मुजफ्फरपुर में रह रहे हैं। ना ही कोई मेरे फैमिली वाला को टॉर्चर करे, ना ही कोई इनके फैमिली वाला को टॉर्चर करे, ना ही इनको कोई दोस्त को टॉर्चर मिले। हम
हम दोनों अपना मर्जी से शादी, और ना ही कोई मेरे भी दोस्त उसको। बल्कि गलत करने के लिए बच्चों को और बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो सीनियर्स हैं उन लोगों ने ऐसा किया है तो चलो कोई नहीं, हमें भी ऐसा ही करना है। ऐसा करने से और हमारे बच्चों को और बहुत गलत बातें हैं ये सब, और वो और ज़्यादा गुमराह होंगे। हमने अभी कहा था कि जो हमारे बच्चे गुमराह हो रहे हैं, हमारी सोसाइटी में जो ये घटनाएं घट रही हैं, इसमें सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है। पूरी हद तक मैंने इसलिए नहीं कहा कि सोशल मीडिया के थ्रू और बहुत कुछ अच्छी बातें भी होती हैं, बहुत कुछ सीखने को भी बच्चों को मिलते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर बात का एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है, तो उसका ये निगेटिव एस्पेक्ट है ये। तो जैसे मैम सोशल मीडिया के थ्रू किसी दूसरे कंट्री में रिवोल्यूशन होके सरकार पलट गई, लेकिन यहाँ गलत चीज़ ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इसके लिए क्या हमारी मानसिकता जिम्मेदार है? हमारी मानसिकता जिम्मेवार है, कुछ हमारी परवरिश भी जिम्मेवार है, कुछ हमारी सोच भी जिम्मेवार है। हमारे पेरेंट्स को ये नहीं लगता कि उन्हें अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, ठीक है ना। तो ये सब भी है, बहुत सारा। आप किसी एक बात को इसका रीजन नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसका रीजन है। तो मतलब बच्चों को भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में जानकारी देना ही इसका उपचार है। हमारे बच्चों को अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति से अवगत कराना, उन्हें अध्यात्म एवं ध्यान साधना के बारे में अवगत कराना, उसमें शिक्षित करना, उन्हें ट्रेंड करना, ये सब बहुत हद तक इस तरह के जो कांड हैं इसको कम करेगा। क्योंकि बच्चे जब इस तरह से शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक उनका माइंड इस ओर जाएगा, माइंड डाइवर्ट होगा, तो अभी की जो सिचुएशंस है इसमें बहुत कमी आएगी। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को मैं अपने शिक्षा मंत्री से भी ये अनुरोध करती हूँ कि कृपया वो इस टॉपिक को सोचें और बच्चों के जो पाठ्यक्रम हैं उसमें एक चैप्टर, एक पाठ, ये भी अध्याय जोड़े भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े, तो ताकि हमारे समाज में जो इस तरह के क्राइम हो रहे हैं इसमें काफ़ी कमियाँ आए। तो मैम ऐसा अभी ट्रेंड चला हुआ है कि भाई गार्जियन लोग नया मोबाइल खरीद के बच्चों को देते हैं जो 7वीं 8वीं 9वीं कक्षा में है, और उनका ये होता है कि भाई ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन उसकी आड़ में ये चैटिंग करते हैं और गलत चीज़ ज़्यादा करते हैं। इसके बारे में क्या कहें? इसमें जो मदर हैं, खास करके मदर, वैसे तो पेरेंट्स, लेकिन खास करके मदर, उनको अलर्ट रहना होगा। उनको देखना होगा कि उनके बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं। वो पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन उनकी क्लास चल रही है, या वो ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, या ऑनलाइन वो फेसबुक और यूट्यूब देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को हद तक अलर्ट रहना पड़ेगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। देखो मैं तुझे साफ बोल रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, ड्राइवर साहब भी हैं, ये भाई साहब भी हैं, सब लोग हैं। अगर मैं तुझे भगा के लाया हूँ, हाँ? नहीं, मैं तुझे भगा के नहीं लाया। अगर तू अभी बोलेगी तो अभी तेरे को मैं घर लेके चलूंगा। तू घर जाना चाहती है? नहीं, मैं तुझ पे दबाव नहीं दे रहा हूँ यार, मैं तुझे सिखाया भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कहाँ कर लाई हूँ, तो क्या ऐसी बुराई है? तुम्हारे चाचा केस करने जा रहे मुझे कहाँ कर नहीं ले, समझा ना। जी पुत्र रामचंद्र यादव जी ग्राम पोस्ट हिंदूपुर जिला देवरिया के निवासी हैं। हम दोनों लोग भाग के शादी कर चुके हैं। ये मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है, हम खुद से अपने मर्जी से इनके साथ भाग के आई हूँ और शादी कर ली। एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो टीनेजर लड़कियां हैं वो टीनेजर लड़कों के साथ भागती हैं और अपना वीडियो वायरल करती हैं, इंटरनेट पे अपना वीडियो वायरल करती हैं कि मैं अपनी मर्जी से भागी हूँ, या फिर मेरी उम्र 18 साल हो गई, जबकि ऐसा होता नहीं है, कम एज पे ही भागते। तो क्या कारण कि वो लोग अपने आप को एक्सपोज भी कर रहे हैं, घर से भाग भी रहे हैं, बदनामी भी करवा रहे हैं अपने पेरेंट्स की। तो ये कहीं मानसिक रोग तो नहीं होते जा रहा है इन इंटरनेट मीडिया में? हर चीज का दो पहलू होता है, हर हाथ में इंटरनेट मोबाइल है, अच्छाई भी है उसमें। आप मोबाइल देखिए, इंटरनेट खोलिए, अच्छा से अच्छा ज्ञान का भी चीज है और बुरा ज्ञान भी उसमें भरा हुआ है। कौन किस क्षेत्र में क्या ज्ञान ले रहा है वो अभी जो सामाजिक जो कल्चर हो गया है, सामाजिक रहन सहन हो गया है,
उस स्थिति में लोग नहीं समझते अपने इज्जत प्रतिष्ठा को। हमारे देश का कानून का सबसे बड़ा रक्षक मोरालिटी है, सच्चाई है, जिसके बेस पर बना है। कोई गवाह भी जब जाता है कोर्ट में तो उससे कहा जाता है कि आप कसम खाइए, जो बोलेंगे उसे सही बोलेंगे। तो सच्चाई के बेस पर हमारा कानून टिका है। अगर इंसान ही झूठ बोलेगा तो क्या कर लेगा उस पर? अगर वो सत्य नहीं बोल करके झूठ ही बोलेगा तो क्या कर लेगा कोई कानून नहीं पूछेगा। गवाह अगर झूठ बोलेंगे तो इस स्थिति में समाज में जो ये अभी लड़का लड़की का आप कह रहे हैं, तो हम तो इस पर कुछ नहीं बोल सकते कि एडवोकेट होने के नाते इतना जरूर कहेंगे कि अगर मान लीजिए 18 साल माइनर लड़की कोई जा रही है तो वहाँ कानून उसको जो अगर लेकर कोई भागता है तो 18 साल से कम की लड़की को लेकर के किसी लड़के को जाने का राइट नहीं है, क्योंकि 18 इयर्स के बाद लड़की मेजर होती है। देन ओनली शी हैज गॉट राइट टू लीव along with anybody else and go away with anybody else। 18 साल से कम के बच्चे को अगर कंसेंटेड भी कोई लेके जाता है तो अपराध किस श्रेणी में है, उसको पॉक्सो एक्ट का धारा लगेगा। समाज में इसकी जानकारी नहीं होने से इस तरह का स्थिति बना हुआ है। इसकी जानकारी आप लोग दीजिए। 18 ईयर से नीचे के लड़की को कोई लड़का अगर लेकर जाता है तो वह दोषी है इंडिया में। सर अगर दोनों नाबालिग है तो ऐसी स्थिति में क्या? दोनों नाबालिग है तो उस स्थिति में तो नाबालिग के लिए जुवेनाइल कोर्ट बना हुआ है। ऑफेंस अगर नाबालिग भी करता है तो जुवेनाइल कोर्ट है, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट उसको देखता है। नाबालिग अगर कोई फंस गया तो उसके लिए नाबालिग कोर्ट में उसका चलता है, उसका एक्ट है, उसके तहत चलता है। लेकिन इसमें माता पिता का, हर आदमी का कर्तव्य है कि अपने बच्चे को बढ़िया से समझाए, अच्छा संस्कार दे। सबसे बड़ा गार्जियन तो माँ और पिता है जिसके साथ बच्चे रहते हैं, तो उसको समझाएं कि अच्छा नहीं है, अच्छा है, ठीक है, नहीं ठीक। इस तरह से चलता रहेगा। मुझे मारपीट करने लगे। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं वो मुझे मार ना डालें, और मैंने इनसे कहा था कि मुझे ले जाओ। इन्होंने मुझसे नहीं कहा था, मैंने कहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे पिताजी मुझे मार ना डालें, इसलिए मैंने शिवेंद्र यानी कि अपने पति से कहा था कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। इस वजह से मैं घर से आई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कोई प्रकार का दबाव बनाया नहीं है। मैं अपनी इच्छा से आई हूँ, और सबसे बड़ी बात कि हम मेजर हैं, हम अपनी इच्छा से आए, हमने अपनी इच्छा से शादी की। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये ठाकुर हैं, और इस विषय को इन्होंने जातिवाद और राजनीति का मुद्दा बना दिया है। मेरा नाम सुधा है, गौतम सरी, और मैं बाजू हूँ 24 साल की हूँ, और मैंने भी उससे अपनी मर्जी से शादी की है, किसी दबाव में नहीं की। अपनी मर्जी से मैं इसके साथ में आई हूँ और हम दोनों साथ में रहे। और मुझे बल्कि हम दोनों को हमारी फैमिली से खतरा है कि मेरे प्यार करते हैं और इनके बिना नहीं जी सकते हैं। तो ये बात सच है कि ये हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हम भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आप लोगों ने अलग करने के बारे में सोचा तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक अपनी जान भी दे सकते हैं। रहने वाले लड़का लड़की हो, मैं कल भाग के शादी किया हूँ और ये अपनी मर्जी से आई। अगर नहीं विश्वास है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, क्या मैंने तुमको लेकर भागा हूँ? घर से बोलना नहीं हाँ नहीं या मैंने तुम्हें ब्लैक मेल या धमकी दिया शादी तो अपना मर्जी से भागी ना। तो ये सुन लीजिए, मैंने इसको मतलब अपनी मर्जी से लेकर नहीं भागा, ये अपनी मर्जी से भागी है। मैं विनती करता हूँ कि मेरे गांव समाज के लोग मेरे को माफ़ कर दे और मेरी माँ पापा को कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि है मेरा गांव पच्चई मुबारक पटा वैशाली है, और इनका नाम कुणाल वर्मा है और इनका घर चकसिकंदर में है। और हम लोग अपनी स्वेच्छा से शादी किए हैं, ये हमको भगा के नहीं लाए हैं, हम खुद इनके साथ आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमें भी जीने दे, और किसी तरह का आप लोग प्रेशर मत बनाइए, आप लोग पीछा मत कीजिएगा। और इनका परिवार अब मेरा परिवार है, सो अब मेरे परिवार को भी कुछ नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुमारी, पिता का नाम स्वर्गीय कुशेश्वर महतो, ग्राम मरी,
पोस्ट धरारा, जिला वैशाली, थाना सराय। हम अपनी मर्जी से शादी किए हैं। मेरे पति का नाम रूपलाल है। हम उनके साथ बहुत खुश हैं। कृपया हम लोगों को दूर करने का प्रयास न करें।